दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटर मैनेजमेंट के ऊपर में। लिटर के तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग के भीतर में हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है दोस्तों धान की जो भूसी होती है उसको लिटर के तौर पर सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसको लिया जाता है, सबसे ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो गेहूं की भूसी होती है या फिर जो लकड़ी का बुरादा होता है इसका भी इस्तेमाल लीटर के तौर पर करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जो लीटर अगर हमारा किसी भी कारण की वजह से अगर गीला रहता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का आमंत्रण देता है, बुलावा देता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लीटर मैनेजमेंट किस तरीके से करने हैं। अगर लीटर गीला हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, लीटर गीला होने से कौन से दिक्कतें, कौन से बीमारियों का आपको प्रॉब्लम्स होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज के इस वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको धीरे धीरे अच्छी लग रही होंगी तो जरूर से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमें डेली बेसिस पर पोल्ट्री के नॉलेजेबल वीडियो बनाने में मोटिवेशन देता है। रही बात है सब्सक्राइब की, जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिए, उसके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो हमारे चैनल पर। तो जिससे कि फायदा क्या होगा दोस्तों, जब कभी भी हम नया वीडियो अगर अपलोड करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के रिलेटेड में तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके वजह से जैसे वीडियो अपलोड हो जाता है सबसे पहले आप वीडियो देख पाओगे और पोल्ट्री के नॉलेजेबल वीडियो के रिगार्डिंग आप अप टू डेट रह पाओगे। तो ये तो हो गए दोस्तों पार्ट्स अपार्ट। मुझे पता है आप वीडियो को लाइक भी कर दोगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखो दोस्तों, आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करो, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करो या फिर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करो, लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में बिछावन या फिर लिटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग और फिश फार्मिंग, इसके साथ अगर पोल्ट्री फार्मिंग का कंपेयर करते तो इन तीनों भी चीज़ों पर आप देख पाओगे डेयरी फार्मिंग में जो भी उसकी गंदगी होती है वो डेली बेसिस पे साफ की जाती है। डेयरी फार्म पर भी जो गोबर भैंसों से या फिर गाय से रोजाना बेसिस पे हमें मिलता है उसको भी डेली बेसिस पर उसको साफ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग को डेयरी फार्म और गोट फार्म से कंपेयर किया जाए तो हाइजीन डेयरी फार्म पे और गोट फार्म पे एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म से ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। जहाँ दोस्तों पोल्ट्री फार्म पर की जो बिछावन होती है दोस्तों, जैसे कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करते हो तो 3 महीने तक छोटा बच्चे से लेकर वो बड़ा होने तक उसको बिकने तक के मुर्गी वहीं पर बीट करती है, वहीं पर रहती है, वही वो छोटी सी बड़ी होती है, उसको हम उठाते नहीं, उस लीटर को हम फेंकते नहीं, उस लीटर को हम साफ सफाई नहीं करते, ठीक है। वहीं पर अगर हम गोट फार्म की और डेयरी फार्म की बात किया जाए तो डेली बेसिस पर उनके इससे जो भी मलमूत्र निकलता है उसको डेली बेसिस पर साफ किया जाता है। इसका मतलब पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर अगर उसको गोट फार्मिंग को और डेयरी फार्म को कंपेयर किया जाए तो हाइजीन गोट फार्म में और डेयरी फार्म में ज़्यादा मेंटेन होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप ब्रॉयलर की भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो कम से कम 40 दिन से लेकर 45 दिन यानी कि 1.5 महीना आपका चूजा बचपन से लेकर मतलब पहले दिन से लेकर 1.5 महीना 45वें दिन तक बिकने तक वहीं पर वो बीट करता है, वहीं पर उसका मलमूत्र त्यागता है और वहीं पर वो छोटे से बड़ा होता है। ऐसे में अगर आपका लीटर गीला होता है, आपके पोल्ट्री शेड के भीतर गीलापन की वजह से अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, आपका पोल्ट्री शेड के अंदर का एरिया अगर साफ सुथरा नहीं होता है तो कई तरीके के दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। मैं एक एक आपको धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं वो धीरे बाय धीरे आपको समझा कर बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर किसी भी कारण की वजह से अगर आपका लीटर गीला हो जाता है, यहाँ पर अभी बात निकल के आती है कि भैया लीटर गीला कैसे कैसे होता है। पहली बात, जो आपके ड्रिंकर्स होते हैं उस पर का पानी अगर नीचे गिर जाता है तो आपका लीटर गीला होता है।
अगर खाने में सडन चेंजेस होते हैं या फिर इन्वायरमेंट में सडनली चेंजेस होते हैं या फिर एक कंपनी से दाना चेंज करके अगर दूसरे कंपनी का दाना अगर आप अपने मुर्गियों को देना चालू कर देते हो तो ऐसे में उसका डाइजेशन पे प्रॉब्लम होने की वजह से मुर्गी आपकी पतली बीट करना चालू कर देती है और पतली बीट की वजह से आपका लीटर गीला हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है और मुर्गियों के संख्याओं के मुकाबले अगर आपने लीटर बहुत ही कम डाला हुआ है तो ऐसे में भी आपका लीटर गीला होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि जिसके वजह से आपका लीटर गीला होता है। तो इसी सभी कारणों की वजह से अगर आपका लीटर गीला होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। दोस्तों सबसे पहला प्रॉब्लम होता है दोस्तों लीटर गीला होने की वजह से, वो होता है कॉक्सोडियोसिस का प्रॉब्लम। कॉक्सोडियोसिस का प्रॉब्लम मतलब कि दोस्तों रक्ती आगमन, यानी कि आपकी मुर्गी रेड कलर की डायरिया करना शुरू कर देती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम होता है अगर आपका लीटर गीला होता है तो। उसके बाद लीटर गीला होने के वजह से उसमें अमोनिया गैसेस के साथ साथ अन्य प्रकार की दूसरी भी गैसेस बनना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से मुर्गियों को एसाइटिस और साथ ही साथ उसके आंखों में इरिटेशन होना चालू हो जाता है। कई बार तो मुर्गियों की आंखें भी फूल जाती हैं। कहने का मतलब है एसाइटिस और जो आंखों में मुर्गियों की इरिटेशन होता है ये ज़्यादातर प्रॉब्लम अमोनिया और उसके विभिन्न जो भी दूषित गैसेस हमारे पोल्ट्री शेड के भीतर में बनते हैं उसके वजह से होता है। तीसरा दोस्तों मैं बात बताता हूँ कि जहाँ पर भी नमी होती है, जहाँ पर भी हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, जहाँ पर भी गीलापन होता है वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा पाई जाती है। ये तो बात आप सभी को पता है। इसी कारण से अगर आप अपने शेड के भीतर में लीटर पर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और बैक्टीरियल ग्रोथ जहाँ पर भी बढ़ती है सबके सब जो बीमारी ज़्यादातर होती है 100 में से 99-95 वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। जैसे कि इकोली, यह भी एक प्रकार का बैसिलरी इन्फेक्शन ही है। व्हाइट डायरिया बैसिलरी इन्फेक्शन ही उसको कहा जाता है। जो सीआरडी का प्रॉब्लम होता है वो भी माइक्रोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया से ही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लीटर आपका गीला है तो वो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए बहुत ही पोषक वातावरण पैदा करता है। इसी कारण आपको आपका लीटर बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है। इनकेस अगर आपका लीटर गीला हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर का लीटर नीचे और नीचे का लीटर ऊपर में इस तरीके से उसको आगे पीछे करना है, जिसके वजह से उसमें वेंटिलेशन होने के कारण आपका लीटर ड्राई हो जाए। उसके बाद आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तकरीबन दोस्तों आपका लीटर कितना गीला हुआ है उसके हिसाब से जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ वो कम ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है चूने की। अगर आपका लीटर बहुत ही ज़्यादा गीला है तो ऐसे में आप 100 स्क्वायर फीट पर 1 किलो चूने का अगर स्प्रे करते हो तो वो आपका जो लीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसमें भी आपको कटौती देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों लीटर गीला होने की वजह से आपको एसाइटिस, रक्ती आगमन यानी कि कॉक्सोडियोसिस का प्रॉब्लम, मुर्गियों को जो आंखों में इरिटेशन होता है उसका प्रॉब्लम, साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जितने भी प्रॉब्लम्स आता है, सीआरडी होने दीजिए या फिर इकोली होने दीजिए, इन सब का प्रॉब्लम आपको कई गुना तक के ज़्यादा फेसेस करना पड़ता है। इसी कारण कोशिश कीजिए अगर आपका फ्लोर वाला अगर पोल्ट्री शेड है जहाँ पर आपका कच्चा फर्श नहीं है, आपने फ्लोर बनवाई है, तो ऐसे में आप कम से कम 2 से लेकर 2.5 इंच लीटर मोटा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो फ्लोर वाला जो पोल्ट्री शेड होता है कंपैरेटिवली जो कच्चा फर्श वाला पोल्ट्री फार्म होता है उससे नमी कम सोखता है, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद आपको आपके पोल्ट्री शेड के भीतर काफ़ी ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि डेयरी और गोट का हम विचार करते हैं तो उसका जो भी मलमूत्र होता है वो डेली बेसिस पे साफ होता है कंपैरेटिवली पोल्ट्री फार्मिंग के, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग पर पहले दिन से लेकर वो मुर्गी बिकने तक उसी लीटर पर मुर्गी बीट करती है और वहीं पर छोटे से वो बड़ी होती है। इसके लिए गोट फार्म और डेयरी फार्मिंग के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कम हाइजीन पाला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग में। ठीक है, और लीटर भी काफ़ी ज़्यादा गीला होता है, तो इसके कारण आप अपने लीटर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके हाइजीन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जो डिसइंफेक्शन वाले जो स्प्रे आते हैं हर हफ्ते में कम से कम एक बार उसका स्प्रे कीजिए, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप लीटर मैनेजमेंट करते हो तो लीटर के वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, और जिसके वजह से बीमारियां कम आएगी, और बीमारियां कम आएगी तो आपके एफसीआर कम आएगा, साथ ही साथ आपके बैच का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने की वजह से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल है
तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज और वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।